और कितना अपमान, भाग दो। मैं और मेरी जेठानी ने मिलकर सारा खाना बना लिया। मैंने पापा की पसंद की करेले की सूखी सब्जी, आंवले की चटनी और रायता भी बनाया। तब तक मेरे पतिदेव भी उठकर चाय मांगने लगे। तब मैंने कहा, आप इतना देर तक सोते हैं और मम्मी मुझ पर नाराज होती हैं। जल्दी से दुकान जाए, पापा जल्दी आने को बोले हैं। हाँ हाँ पता है, चला जाऊंगा। इधर इतनी सारी चीजें देखकर जेठानी ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, इतना सब कुछ बिना पूछे ही बना लिया, कहीं मम्मी जी नाराज ना हो जाए। कैसी बातें कर रही हो दीदी, भला वो क्यों नाराज होंगी? मेरे पापा पहली बार आ रहे हैं तो उनकी पसंद का खाना बनाना तो बनता है, नहीं तो वो भी बोलेंगे, क्या बिटिया तुम ससुराल आकर अपने पापा की पसंद नापसंद ही भूल गई। हम दोनों बात कर ही रहे थे कि तब तक सासू माँ रसोई में आई ये देखने के लिए कि मैंने क्या सब बनाया है पापा के लिए। मैंने सारी चीजें बता दी। सुनते ही सासू माँ ने कहा, कभी अपने ससुराल वालों के लिए इतना सब तो नहीं बनाती हो, लास्ट संडे को ही तो बनाया था, फिर इतना सब कुछ रोज रोज थोड़ी ना बनता है। रही बात पापा की, तो पहली बार आ रहे हैं, इसलिए कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। मेरी बातें सुनकर सासू माँ खिसियानी मुस्कान लेकर चली गई। समय से पापा और भैया दोनों आ गए। तब तक सास ने ससुर जी को भी बता दिया तो वो भी घर आ गए। एक दूसरे का हालचाल पूछने के बाद सबने एक साथ लंच किया। अब बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। तब मैं और जेठानी भी उठकर आ गए खाना खाने। तब समधी जी, मेरी बेटी अच्छे से तो रहती है ना, उसके व्यवहार से खुश तो है ना आप, सबकी सेवा करती है कि नहीं, कोई शिकायत तो नहीं? पापा जी की बातें सुनकर मैंने जेठानी से कहा, देखना दीदी, पापा जी का तो पता नहीं लेकिन मम्मी जरूर कहेंगी, बाकी सब तो ठीक है, बस जबान की जरा तेज है। लेकिन ये क्या? पापा की बात पूरी होने से पहले ही ससुर जी ने कहा, वह सब बात बाद में करेंगे, पहले ये बताइए कि कैसे आना हुआ? जी यही पास में कुछ काम था तो हम दोनों बाप बेटे आए थे, तो सोचा बिटिया से और आप सब से भी मिलता ही चलूं। वैसे भी रजनी को मुझसे बहुत शिकायतें थी कि पापा आप आते नहीं हैं, तो हमें खबर नहीं किया कि आप आ रहे हैं। नहीं, मैंने दामाद जी को फोन किया था और बिटिया रजनी को भी पता थी हम दोनों के आने की बात। उसने आपको बताया नहीं? पापा जी ने कहा तो ससुर जी जरा सख्त होते हुए बोले, पहले आप ये बताएं कि यह घर किसका है, मेरा या आपकी बेटी दामाद का? यह आप कैसी बातें कर रहे हैं समधी जी? बेशक घर आपका है, तो फिर मुझे बताकर आना चाहिए या बेटी दामाद को, तब तो मैं सोचूं आखिर आपकी बेटी ऐसी क्यों है। अरे जब बाप ही ऐसा है तो बेटी तो होगी ही। समधी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हैं? ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगा तो अगली बार से मैं आपको बता कर आऊंगा, पर इस तरह बात मत करिए। वैसे क्या किया रजनी ने? क्या क्या बताऊं, कोई संस्कार नहीं दिया है आपने, एकदम संस्कारहीन है आपकी बेटी। दोनों की बातें सुनकर मैं थाली छोड़कर उठ खड़ी हुई और बाहर आने लगी, पर मेरी जेठानी ने मेरा हाथ पकड़ रोक लिया और ना में सिर हिला दिया। मैं बाहर तो नहीं गई, पर खाना बीच में ही छोड़ कमरे में आ गई, जहां से उन दोनों की बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। ससुर जी की बातें सुनकर पापा और भाई दोनों गंभीर हो गए। कुछ पल के लिए शांत रहे, फिर बोले, क्या हुआ, क्या किया मेरी बेटी ने? आप क्यों इतना नाराज हो रहे हैं? क्रमशः सर्वाधिकार कॉपीराइट पंजीकृत व्यापार चिन्ह।